बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूदों के हार हैं मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। कोटला अरवली खान ज़िला गुजरात, जो कि इस वक्त ज़िला की सियासत का महवर व मरकज़ है। चौधरी आबिद रज़ा यहाँ से नून लीग के MNA भी हैं और गुजरांवाला डिवीज़न के नून लीग के सदर भी हैं। उनके बड़े भाई चौधरी नईम रज़ा, जो कि मशीर रह चुके हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनका ताल्लुक काफ लीग से है। चौधरी वजाहत हुसैन के वो करीबी हैं। चौधरी शाहिद रज़ा, जो एक अरसा से काफ लीग का अलम संभाले हुए हैं थाना ककराली में, वो भी काफ लीग के साथ हैं। तो कोटला में खबरें सियासी हवाले से गर्म रहती हैं। कल क्या हुआ, भूचाल आया रहा सारा दिन खबरों का। कुछ मकामी सहाफ़ियों की जानिब से ये खबर चली कि कोटला अरवली खान में अनकरीब कोई बहुत बड़ी कोई सियासी तब्दीली है, वो आने वाली है। उसके बाद फिर एक पेज है कोटला प्रेस क्लब के नाम से, उस पर यह खबर चली कि अनकरीब चौधरी अब्दुल मालिक के फर्जंद जो हैं वो एक पेज पर होने वाले हैं। इख्तलाफात उनके ख़त्म होने वाले हैं, आइंदा वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फिर खबरें चलाई गई जी कि NA-62 में आइंदा जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी आबिद रज़ा ही होंगे। तो एक तासुर था ऐसा कि शायद चहमगोइयाँ थीं, अफवाहें थीं, लोग फ़ोन कर करके पूछते रहे कि शायद कोटला में कोई बड़ी खबर आने वाली है, कोई सियासी खड़ाक होने वाला है, शायद चौधरी नईम रज़ा और आबिद रज़ा और शाहिद रज़ा ये सारे भाई एक पेज पर आ रहे हैं, इनकी सुलह हो रही है। इस तरह की खबरें गर्म थीं। अब ज़ाहिर है लोग हमसे भी पूछते हैं और हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं। अब तक मैंने जो फ़ीडबैक लिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल की रोशनी में। मेरा राब्ता हुआ आपसे कुछ देर पहले चौधरी आबिद रज़ा से, और उनसे मैंने पहले तो ये सवाल किया कि क्या किसी भी फोरम पर कोई ऐसी पेशरफ बात चली है। उन्होंने इसकी यकसर नफ़ी कर दी, मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। उसके बाद मेरा राब्ता हुआ चौधरी नईम रज़ा से, जो हाल ही में नॉर्वे से पाकिस्तान लौटे हैं। उनसे मैंने सवाल किया कि क्या हो रहा है, ये हलचल कैसी है, क्या तब्दीली है, क्या कोई खड़ाक होने वाला है, क्या आप और आबिद रज़ा साहब दोबारा किसी एक पेज पर जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि मेरी जानिब से तो ऐसी कोई ख़बर नहीं, ना ही मैंने ऐसी कोई बात किसी से की है। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं चौधरी वजाहत के साथ खड़ा हूँ, कल भी आज भी उनके साथ ही खड़ा हूँ, और मैं कोटला में अमन चाहता हूँ। कोटला का अमन मेरी अव्वलीन तरजीह है, और मेरी सियासत और मेरे बड़ों, मेरे वालिद और मेरे भाई हाजी अब्दुल खालिक की सियासत का मरकज़ भी है कि कोटला तरक्की करे, पुरअमन। तो जनाब ये दो इस घर के बड़ों की मैंने आपके सामने गुफ्तगू, जो मैंने उनसे मौक़िफ़ लिया वो रख दिया। यानी अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि कोई सुलह, कोई राज़ीनामा भाइयों के बीच होने वाला है। अगरचे इस इलाके के हर बासी की ये ख्वाहिश है, हर शख्स जो हल्का NA-71 NA-62 से ताल्लुक़ रखता है, थाना ककराली का हर बासी, हर ज़ी शऊर ये चाहता है कि इलाके का अमन, मफाद, तरक्की इन भाइयों से जुड़ी है। अगर ये इकट्ठे होते हैं, इनमें दोबारा पहले की तरह इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद आता है, तो ये इलाके के लिए बड़ा नेक शगुन होगा, बड़ा खुशाइंद होगा। लिहाजा हर ऐसी काविश, हर ऐसी कोशिश का खैर मकदम किया जाएगा जो इन भाइयों को आपस में एक पेज पर लाने, इनको जोड़ने का बायस बने। तो ये तो बात है जी कि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बातें कि हलचल क्या हो सकती है, हलचल में क्या इम्कान है। क्या आबिद रज़ा साहब कल को आने वाले जो सियासी मंजरनामा है तब्दील होता हुआ, उसमें वो नून लीग से अपनी वाबस्तगी ख़त्म करेंगे? इसका कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं, क्योंकि दोबारा नून लीग इक़्तिदार में आ चुकी है, इस्हाक़ डार वापस आ चुकी है, मियाँ साहब की वापसी की राहें हमवार हो रही हैं। और अभी तो आने वाला वक्त है कि अगर नून लीग दोबारा फलती फूलती है तो चौधरी आबिद रज़ा जिस तरह मुश्किल और इब्तला में डट के खड़े रहे अपनी क़यादत के साथ, तो यही वक्त है कि कौन होगा जो छोड़ के जाएगा इस घड़ी में अपनी पार्टी और इक़्तिदार को। अब जनाब दूसरी तरफ आते हैं, कुछ चहमगोइयाँ होती हैं कि चौधरी शाहिद रज़ा साहब या नईम रज़ा साहब क्या आने वाले कल में वो काफ लीग की बजाय PTI में जा सकते हैं। इसका भी अभी तक कोई इम्कान नहीं है। नईम रज़ा साहब ने आज कहा कि वो चौधरी वजाहत हुसैन के साथ खड़े हैं, और चौधरी शाहिद रज़ा भी अभी कल तक शमूलियतें करवा रहे हैं काफ लीग में थाना ककराली के लोगों की। तो शायद ये तजिया करने वालों को ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है, वो कहते हैं जी फ़लाँ मशीर बन गया खारियाँ से, फ़लाँ मशीर बन गया गुजरात से, तो शाहिद रज़ा साहब या नईम रज़ा साहब को फ़िलहाल कोई ओहदा नहीं दिया गया।
تو ان کا یہ کہنا جی کہ ابھی ہم کسی عہدے کے متمنی ہی نہیں ہیں، ہمیں آفر کی گئی تھی۔ نعیم رضا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے وجاز صاحب نے متعدد بار مختلف نہ صرف ایک عہدے کی، متعدد عہدوں کی آفرز کی، لیکن میں نے فی الحال کسی عہدے کو قبول نہیں کیا۔ تو ناظرین، میں اپنے اس آج کی خصوصی رپورٹ میں بتاتا چلوں کہ فی الحال کوٹلہ میں کوئی ایسے بڑے کھڑاک کا کوئی امکان دور دور تک نہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔